हेलो दोस्तों, मैं हूँ अश्विन रमनी, रिसर्च एनालिस्ट एट सैमको सिक्योरिटीज़। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे जिसका नाम है बेयर पुट स्प्रेड। हमने पिछले वीडियो में बुल कॉल स्प्रेड के बारे में सुना था। अब बुल कॉल स्प्रेड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा व्यू जो है स्टॉक या इंडेक्स का वो बुलिश टू मॉडरेटली बुलिश है। बट ये जो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है वो बुल कॉल स्प्रेड का कंप्लीटली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है। जो बुल कॉल स्प्रेड का व्यू बुलिश टू मॉडरेटली बुलिश है, वैसे ही बेयर पुट स्प्रेड का व्यू जो है वो बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश है। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपका स्ट्रैटेजी होगा बुल कॉल स्प्रेड। वही दूसरी तरफ जब आपका व्यू बेरिश है तब आपका स्ट्रैटेजी होगा बेयर पुट स्प्रेड। चलिए इस वीडियो में जानते हैं बेयर पुट स्प्रेड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय की जाती है, इसका सिनारियो एनालिसिस भी हम करेंगे और अंत में पूरे डिटेल कैलकुलेशंस के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आप ऑप्शंस ब्रो के ज़रिए कैसे ये स्ट्रैटेजी आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर हमारे सैमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो तो आज का जो स्ट्रैटेजी है वो है बेयर पुट स्प्रेड। और ये स्ट्रैटेजी हम कब यूज़ करते हैं? जब अपना व्यू है वो बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक या इंडेक्स है जो करंट लेवल से माइल्डली बेरिश हो सकता है या माइल्डली गिर सकता है या एकदम एक्सट्रीमली बेरिश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो व्यू है बस बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश होना चाहिए। तो जब आपका व्यू बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश है तब आप बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें कितने लेग्स इन्वॉल्व है? इसमें 2 लेग इन्वॉल्व है। तो जो आपका पहला लेग है वो है एट द मनी पुट आपको बाई करना है और उसको हेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो आउट ऑफ द मनी पुट है, पुट का जो OTM है वो नीचे होता है और कॉल का जो OTM है वो करंट प्राइस से ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपने एट द मनी पुट आपको बाई करना है और उसको हेज करने के लिए आपको आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है। तो ये जो एट द मनी पुट आप बाई करते हो उसका हेज होगा आउट ऑफ द मनी पुट सेल। सो ऐसे यहाँ पे 2 लेग्स बनते हैं, यू बाई एट द मनी पुट एंड यू सेल आउट ऑफ द मनी पुट योर। चलिए हम पूरे बेयर पुट स्प्रेड को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक लिया हुआ है अपोलो हॉस्पिटल्स। जैसे हमने बुल कॉल स्प्रेड में मैंने आपको बताया था कि ये जो बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज है वो उन स्टॉक्स में अप्लाई होते हैं जिनका IV अब लो है। IV का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब वॉलेटिलिटी अभी कम है और आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ने की आकांक्षा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल वॉलेटिलिटी कम है। अगर कोई स्टॉक का वॉलेटिलिटी एकदम हाई होता है तो ऐसे स्टॉक्स में हम बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड नहीं डिप्लॉय करते। उसके लिए अलग सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉक या इंडेक्स तो है, इसमें आपका व्यू बेरिश टू मॉडरेटली बेरिश है और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स का। तो आज का डेट है 12 जून और अपोलो हॉस्पिटल्स का पहला हम चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स अभी फिलहाल चल रहा है 6171 पर। सो दैट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स। फॉरगेट अबाउट प्राइस एक्शन फॉर टाइम बिंग। आपको लगता है अपोलो हॉस्पिटल्स, आप एनालाइज कर रहे हो और आपको लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स का जो व्यू आपका बन रहा है वो स्लाइटली बेरिश है और आप एक बेरिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हो। एक है अगर आपने नेकेड बाइंग किया तो आप पुट खरीद सकते हो, या आप अगर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हो तो आप कॉल सेल कर सकते हो, या अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। या अगर आपको इसको कैश में करना है तो आप इंट्राडे सेल कर सकते हो। तो जो शॉर्ट सेलिंग है दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर इंट्राडे कैश सेगमेंट पे। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जब आप कोई नेकेड ऑप्शंस या नेकेड फ्यूचर्स या इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग में आप डिप्लॉय करना चाहते हो। बट अगर आपको हेज करना है तो आपका जो स्ट्रैटेजी बनता है वो है बेयर पुट स्प्रेड। तो अभी जो अपोलो हॉस्पिटल्स का प्राइस चल रहा है दैट इज नियर अबाउट 6165। तो यहाँ पे जो आपका एट द मनी पुट होगा वो होगा 6200 और जो आपका आउट ऑफ द मनी पुट होगा वो आपका होगा 6150।
अब ये आउट ऑफ द मनी जो आप सेल करते हो वो कोई अलग स्ट्राइक प्राइस भी हो सकता है। मान लो आपने 6200 एट द मनी बाई किया है, तो या 6150 सेल कर सकते हो, या 6100 सेल कर सकते हो, या आप 6050 सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, इसमें अनगिनत कॉम्बिनेशंस है, आपको वो कॉम्बिनेशन से जाना है जो आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6200 का जो पुट है उसको मैंने बाई किया है, और जो 6150 का पुट है उसको मैंने सेल किया है। तो 6150 नीचे है और 6200 ऊपर है। सो 6150 इज योर आउट ऑफ द मनी पुट एंड 6200 इज योर एट द मनी पुट। तो हम देखते हैं कि 6200 का प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स का ऑप्शन चेन है जो आपको NSE वेबसाइट में दिखेगा। यहाँ पे मैं 6200 स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये जो बोल्ड में है और जो अंडरलाइन किया हुआ है दैट इज़ योर प्रीमियम प्राइस। तो आप 6200 का अगर आप प्रीमियम देख रहे हो अभी चल रहा है 122, और वही अगर आप 6150 पुट का प्रीमियम देख रहे हो वो चल रहा है 96। तो ये जो दो लेवल्स है 122 और 96, मतलब ये जो दो प्रीमियम्स है वो मैंने रेस्पेक्टिव स्ट्राइक प्राइस के बाजू में लिख लिया है। अब आप जब 6200 का पुट खरीदते हो तो जो 122 रुपया प्रीमियम है आपके जेब से जा रहा है, और उसी समय जब आप 6150 पुट जो आपका OTM पुट है उसको आप बेच रहे हो तो उसमें आपको 96 प्रीमियम मिल रहा है। एक साइड से 122 इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट एंड ऑन दी अदर साइड 96 इज कमिंग बैक टू योर पॉकेट। तो जो आपका जो नेट डेबिट है 122 गया, 96 आपको आया, तो जो नेट डेबिट बनता है तो उसको हम लोग दैट इज 26 इन दिस केस। अब दो तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक होता है डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज और एक होता है क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे जब आपका जो नेट डेबिट है वो अगर पॉजिटिव है तो दोज आर योर डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज, और जहाँ पे जो आपका जो नेट फिगर है वो नेगेटिव है दैट विल बी योर क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज। अब ये क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड और ये जो बेयर पुट स्प्रेड है जहाँ पे आपका व्यू बुलिश एंड बेरिश है, दीज आर कॉल्ड एज डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज। और ये स्ट्रैटेजीज हम तब अप्लाई करते हैं जो स्टॉक्स का IV कम है और आने वाले दिनों में IV बढ़ने की आकांक्षा है। आई होप ऑल इज गोइंग वेल अंटिल नाउ। अब देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स का लॉट साइज। अब अपोलो हॉस्पिटल्स का लॉट साइज है 125, और अब हम जून महीने में है तो मैं इसी महीने के एक्सपायरी में काम करूंगा। तो ये जो एक्सपायरी है वो है 27 जून। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था बुल कॉल स्प्रेड में, इसमें जब आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो तो आप ध्यान रखना कि आपका जो बाई और सेल का जो लॉट है दैट हैज़ टू बी इक्वल। मतलब अगर आपने एक लॉट बाई किया है तो एक ही लॉट सेल करना है आपको, और जो दोनों का एक्सपायरी है दैट ऑल्सो हैज़ टू बी द सेम। अगर आपका एट द मनी पुट आपने जो बाई किया है वो 27 जून का एक्सपायरी है, तो जो 6150 का पुट आपने सेल किया है उसका भी एक्सपायरी 27 जून ही होना चाहिए। देयर कांट बी टू डिफरेंट एक्सपायरीज एंड देयर कांट बी एनी डिफरेंस इन द लॉट साइजेस योर। तो आयो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि ये स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। आप एट द मनी पुट को आप बाई करते हो जो आप यूजुअली नेकेड ट्रेडिंग में करते हो, बट आप एक लेग यहाँ पे ऐड कर रहे हो आपका पोजीशन को प्रोटेक्ट करने, ताकि अगर आपको लॉस हो तो आपका लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाए। रिमेंबर मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आपका लॉस जीरो नहीं होता है, बस आपका लॉस कम होता है। बट अगर आपका व्यू गलत चला गया तो आपको लॉस होगा, बट वो लॉस कम होगा कंपेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, लाइक आपने फ्यूचर सेल कर दिया, या आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, या आपने पुट बाय कर दिया और प्रीमियम जीरो हो गया। तो चलिए ये था बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी का डिटेल्स कि हम कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं सिनेरियो एनालिसिस पर कि अभी हमें मालूम है कि ये जो अपोलो हॉस्पिटल्स का करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 6160 6165 के आसपास चल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो दीज आर आवर स्ट्रैटेजी डिटेल्स। हमने 6200 का पुट खरीदा है 122 रुपये पे, और जो 6150 का पुट है उसको बेचा है 96 रुपीज़ पे। नाउ लेट अस डू अ सिनेरियो एनालिसिस कि आज 12 जून है, मेरा जून का एक्सपायरी कभी है 27 जून को, तो मेरे पास काफ़ी समय है।
और एक बात ध्यान रखना, ये जो बुल कॉल स्प्रेड और जो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज है, हम उसको एक्सपायरी के करीब यूज़ नहीं करते। वी ओनली यूज़ दिस स्ट्रैटेजीज जब एक्सपायरी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम बचा हो। तो अभी 12 जून है और 27 जून के बीच में काफ़ी ऑलमोस्ट देर आर 2.5 वीक्स लेफ्ट टू फॉर दी 27 जून एक्सपायरी। तो हम ऐसे समय में इस स्ट्रैटेजी को हम डिप्लॉय कर सकते हो। स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ इज आइडियल टाइम फॉर दीज टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, द बुल कॉल स्प्रेड एंड द बेयर पुट स्प्रेड्स। तो चलिए अब अपोलो हॉस्पिटल्स का सिनारियो एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो अपोलो हॉस्पिटल्स है जिसका प्राइस अराउंड 6165 है, तो क्या हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स में आने वाले दिनों में? या तो प्राइस वही के वही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इट माइट स्टे एट अराउंड 6200 लेवल्स, या अपोलो हॉस्पिटल्स करंट लेवल से ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे 6300 और 6400 ऐड किया हुआ है। और हो सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ से नीचे भी जा सकता है, जो आपका व्यू है ऐसे स्ट्रैटेजी में जहाँ पे बेरिश व्यू है। सो 6100 भी जा सकता है और 6000 भी जा सकता है। आप क्या चाहते हो? आपका व्यू इसमें बेरिश है, तो आप चाहते हो ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के बाद जो अपोलो हॉस्पिटल्स का प्राइस है वो नीचे जाए। बट अपोलो हॉस्पिटल्स का प्राइस अगर ऊपर भी जाता है, आपका व्यू गलत भी होता है, तब आपने हेज करके रखा हुआ है ताकि जो आपका लॉस है वो कम हो। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम इंडिविजुअल पीएनएल कैलकुलेट करते हैं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस का, एंड देन उसका हम लोग कंबाइंड पीएनएल देखेंगे, एंड देन टुवर्ड्स द एंड इसका हम लोग मैक्सिमम लॉस क्या आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आता है, इसका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ऐसे स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए कितना कैपिटल लगता है, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। अब सबसे पहला चीज़, जो आपका एट द मनी पुट आपने जो बाई किया है 6200 में, जिसका प्रीमियम है 122 रुपया। अब आप सोचो, लेट अस सी दिस स्ट्राइक प्राइस, लेट अस सी दिस पीएनएल कैलकुलेशन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। 6200 का पुट आपने बाई किया है। अगर आप पुट बाई करते हो तो आप क्या चाहोगे कि प्राइस नीचे जाए या प्राइस ऊपर जाए? आपको, अगर आपने पुट बाई किया है, अगर प्राइस नीचे जाता है तब आपको प्रॉफिट होगा। वही अगर आपने पुट बाई किया और प्राइस ऊपर चला गया है तो आपको नुकसान होगा। और नुकसान कितना होगा? जितना आपने प्रीमियम पे किया वो जीरो हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे आपने 6200 का पुट लिया है, अगर 6200 पे ही रहता है अपोलो हॉस्पिटल्स, या 6300 या 6400 चला जाता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है, या वही के वही रह जाता है, तभी आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो आपका लॉस कितना होगा? 122 पॉइंट्स, दैट इज द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। बट वही अगर आपके फेवर में चला जाता है 6100 या 6000, मान लो 6100 पे आ जाता है, आपने कौन सा पुट खरीदा है? 6200। अपोलो हॉस्पिटल्स कहाँ पर आ गया? 6100। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? 6200 माइनस 6100, 100 रुपया का मुनाफा। क्या आपका ये 100 रुपया एक्चुअल मुनाफा है? नहीं, आपने 122 रुपया प्रीमियम भी तो दिया है। 100 इज योर प्रॉफिट, 122 आपको एटीएम बाय करने का, वो 22 रुपीज़ लॉस होगा 6100 में। वही अगर 6000 की बात करें, आपने 6200 का पुट खरीदा है और अभी चला गया है 6000, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 6200 माइनस 6000, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इज 200, बट यू हैव ऑल्सो पेड 122 रुपीज़ ये 6200 का पुट खरीदने। तो 200 का प्रॉफिट माइनस 122, दैट कम्स टू 78। सो आपका, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय द लॉट साइज जो कि 125 है, तो 78 इंटू 125 माइनस 22 इंटू 125, तो आपको यहाँ पे 6200 पुट का प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। सिंपल। नाउ चलते हैं दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस पे। आपने 6200 का जो पुट है, एट द मनी पुट है, वो बाई किया है, और इसको हेज करने, इसको प्रोटेक्ट करने आपने क्या किया है कि आपका व्यू बेरिश है, बाई चांस मेरा व्यू गलत जाता है और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ से ऊपर चला जाता है, आपको लॉस होगा। आपका इंटेंशन है कि लॉस को कम करना है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने हेज कर दिया। जो ओटीएम पुट है, जब पे ओटीएम, तो पुट का ओटीएम नीचे होता है, सो 6200 मेरा एट द मनी और नीचे 6150 मेरा आउट ऑफ द मनी पुट है, उसको हमने सेल कर दिया, ताकि मार्केट अगर ऊपर भी हो, अगर आपने पुट सेल किया और मार्केट ऊपर हो तो आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बाई जो किया उसमें लॉस होगा, बट ऑप्शन सेल किया है वो लॉस को थोड़ा कॉम्पनसेट करेगा यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं 6150 पुट का क्या पीएनएल बनता है। तो आपने 6150 पुट सेल किया है और वो सेल का प्रीमियम है 96।
अगर आप कोई ऑप्शन सेल करते हो और पर्टिकुलरली अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट कब होगा? जब अपोलो हॉस्पिटल वही के वही रह जाएगा या अपोलो हॉस्पिटल वहाँ से ऊपर जाएगा, बिकॉज योर व्यू इज बुलिश इन दैट केस। बट अगर आप पुट सेल करते हो और अपोलो हॉस्पिटल नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे देखो, जब आपने 6150 का पुट सेल किया है 96 पे, अगर अपोलो हॉस्पिटल ऊपर चला गया 6200, मतलब 50 पॉइंट ऊपर, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? जो 96 है वो जीरो आ जाएगा। सो ये पॉकेटेड फुल 96 पॉइंट्स। वही अगर 6300 गया और 6400 गया, आपको पूरा 96 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो 6150 पुट जो सेल है वो आपको नुकसान कब देगा? जब आपका व्यू गलत हो। जब अपोलो हॉस्पिटल्स 6100 आ जाएगा, मतलब नीचे आ गया, तो आपका लॉस कितना हो गया? 50। 6150 माइनस 6100, 50 रुपये का तो आपका लॉस है। बट आपको प्रीमियम भी तो मिला है बेचने पर, जो 96 रुपीज़ का प्रीमियम दैट यू हैव पॉकेटेड, दैट इज विथ यू। 50 का तो आपका लॉस है, 96 द प्रीमियम्स दैट यू हैव पॉकेटेड, एंड आपको स्टिल 46 रुपीज़ का प्रीमियम भी मिलता है। यहाँ पे यू आर स्टिल इन अ प्रॉफिटेबल पोजिशन ऑफ 46 रुपीज़। बट वही अगर हम 6000 की बात करें, आपने 6150 पुट को सेल किया है, आप चाहते हो कि अपोलो हॉस्पिटल 6150 के ऊपर ही रहे, बट अपोलो हॉस्पिटल 6150 से 6000 चला जाता है, 150 पॉइंट का लॉस। तो 150 इज योर टोटल लॉस, बट यू हैव ऑल्सो पॉकेटेड 96 रुपीज़, तो आपका नेट लॉस कम्स टू हाउ मच? 54 पॉइंट्स। एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे लॉट साइज से, तो ये आपका -6750, तो आपको जस्ट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन इफ़ यू डू 125 इंटू 54, तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी हमने इंडिविजुअल पीएनएल कैलकुलेट कर लिया, अब हम नेट पीएनएल कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर जो प्रॉफिट हुआ नीचे का लॉस, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर जो लॉस हुआ नीचे का प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हुआ नीचे का प्रॉफिट। तो अगर आप देख रहे हो, जब आप बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिस केस, बाय द वे दिस इज ओनली एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि मैं करंट सिनारियो में ये स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी बेटर है। ये मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये स्टॉक का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये जो 6165 है, यहाँ पे अगर आप बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो और मार्केट वही के वही रह जाता है, योर मैक्सिमम लॉस विल बी 3250। वही अगर आपका व्यू एकदम से गलत चला जाता है, आपका व्यू बेरिश था बट अपोलो हॉस्पिटल्स ऊपर चला गया, फिर भी आपका लॉस होगा, बट दैट लॉस इज लिमिटेड टू हाउ मच? 3250 इन दिस केस। वही अगर आपका व्यू सही चला जाता है, आपको अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेड करना था, आपका व्यू मॉडरेटली बेरिश था और 6200 से नीचे भी आ गया, मान लो 6100 आ गया या 6000 भी आ गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है, यू कैन सी दैट इज लिमिटेड टू 3000 रुपीज। तो इट इज़ अ लिमिटेड प्रॉफिट एंड अ लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी, ताकि आपने जो स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड किया हुआ है या आपने बेयर पुट स्प्रेड डिप्लॉय किया है, आपका व्यू सही जाता है, लिमिटेड प्रॉफिट। अगर आपका व्यू गलत भी जाता है, फिर भी आपका एक लिमिटेड लॉस होगा यहाँ पे। तो ये तो हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल कैलकुलेशंस। अब हम देखते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड का ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, जो आपका हायर स्ट्राइक है उसको जो आपका नेट प्रीमियम पेड है उससे माइनस कर दो। तो 6200 हमने बाई किया था और 6150 हमने सेल किया था। अब 6200 हायर है या 6150 हायर है? 6200 हायर है, सो हायर स्ट्राइक एंड माइनस द नेट प्रीमियम पेड। तो आपका नेट प्रीमियम पेड कितना है? 122 माइनस 96, तो जो आपका नेट है 26, सो 122 माइनस 96 जो आपको आता है 26, दैट इज योर नेट डेबिट। तो आप ये जो हायर स्ट्राइक है 6200, उससे अगर आप 26 निकाल दोगे तो आपका जो ब्रेक इवन बनता है वो है 6174। इसका मतलब है कि अगर करंट मार्केट प्राइस अभी 6168 है और ये स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करते हो, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ये जो लोअर ब्रेक इवन 6174 के नीचे जब तक ये ट्रेड करता रहेगा, तब तक आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगा। अंटिल 6174 इट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अगर 6174 के भी ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको, ये जो लॉस दिख रहा है आपको, जो लिमिटेड लॉस दिख रहा है, वो इस स्ट्रैटेजी में आपको हो जाएगा।
नाउ कमिंग टू द कैपिटल पार्ट। अब बेयर पुट स्प्रेड में इट इज़ वेरी सिमिलर टू बुल कॉल स्प्रेड में हमने जितना देखा था, नियर अबाउट 20,000 to 30,000 कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। ये हमने सैमको के बास्केट ऑर्डर से भी देखा था। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग स्ट्रेट मैं आपको ऑप्शंस ब्रो से ही दिखाता हूँ कि बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी अगर आपको डिप्लॉय करना है मार्केट्स में तो लगभग कितना कैपिटल यूज़ होता है। बट मैं आशा करता हूँ अब तक हमने जो देखा था, डिटेल कैलकुलेशन जो देखा था बेयर पुट स्प्रेड का, वो आपको पसंद आया होगा। तो अब हमने डिटेल कैलकुलेशंस देख लिया बेयर पुट स्प्रेड का। अभी हमने देखा कि बेयर पुट स्प्रेड है, फिर इसमें व्यू आपका बेरिश है, फिर हमने देखा कि एक एट द मनी आप बाई करते हैं, आउट ऑफ द मनी पुट आप सेल करते हैं। अभी कौन सा आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है, आप मैनुअली करने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। पहले तो आपको देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लिक्विडिटी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है, कौन सा स्ट्राइक बाई करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए। फिर आपको मालूम है कि एट द मनी पुट बाई करना है, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है। जब आप मैनुअली करने जाओगे तो आप देखोगे अच्छा ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 6150 है तो इसका एट द मनी 6150 होगा या 6200 होगा, फिर इसका आउट ऑफ द मनी ऊपर होगा नीचे होगा। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं व्हेन यू आर मैनुअली प्लेसिंग अ स्ट्रैटेजी। और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से कर पाओगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, OTM, ATM, ITM अगर आपको इतना फ्लुएंटली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। और उसके ऊपर इतना सारा कैलकुलेशन जैसे ब्रेक इवन है, कैपिटल है, एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ हमारा ऑप्शंस ब्रो, जिससे आप आसानी से मल्टीपल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिंगल क्लिक के जरिए सीमलेसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शंस ब्रो से आप कैसे इस ऐसे स्ट्रैटेजीज को ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आपका सैमको प्लेटफॉर्म, ये मेरा वेब प्लेटफॉर्म है, तो जैसे ही आप वेब प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हो आपको होम पेज में यहाँ पे ऑप्शंस ब्रो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑप्शंस ब्रो पे। तो ऑप्शंस ब्रो में आपको 4 चीज़ डालनी होती है, आपका स्क्रिप्ट नेम, आपका एक्सपायरी, आपका व्यू एंड 4th इज़ योर रेंज, कि आप एक्सपायरी तक क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके स्टॉक या इंडेक्स पे। और बाय द वे ये स्ट्रैटेजीज आप इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स। और ये जो स्ट्रैटेजीज है आप स्टॉक स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते हो। जो FNO स्टॉक्स है, जो लगभग अराउंड 180 to 190 स्टॉक्स दैट आर पार्ट ऑफ FNO, हाँ भले उसमें काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है वो लिक्विड नहीं है, बट अगर कोई स्टॉक में आप डिप्लॉय करना चाहते हो और उसका स्ट्राइक प्राइस इलिक्विड है तो ऑप्शंस ब्रो आपको खुद बता देगा कि ये स्टॉक में ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है वो इलिक्विड है और शायद आप इससे आप ट्रेड ना करिए तो बेहतर होगा। तो इसमें द लिक्विडिटी कंडीशन इज ऑल्सो इनबिल्ट, ताकि अगर आप चेक भी करोगे इलिक्विड है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरी है वो 27 जून। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बेरिश, बिकॉज बेयर पुट स्प्रेड में मेरा जो व्यू होता है वो है बेरिश। और यहाँ पे मैं रेंज दे दूंगा, अभी 6168 चल रहा है तो मैं एक 6000 to 6050 का रेंज दे देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट। अब मैं जैसे ही सबमिट क्लिक करूँगा इट विल रेकमेंड मी 3 स्ट्रैटेजीज। सो यहाँ पे एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगा, एक मॉडरेट स्ट्रैटेजी होगा, एक कंजर्वेटिव। तो इन आर केस आप देखो इसमें कोई मॉडरेट स्ट्रैटेजी है ही नहीं। द सिस्टम इटसेल्फ इज रिकमेंडिंग मी एन अग्रेसिव स्ट्रैटेजी एंड इट इज़ रिकमेंडिंग मी अ कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। तो ये जो बेयर पुट स्प्रेड है वो कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी में आता है। तो आप रेकमेंडेड के बाजू में एक छोटा सा टैब है ऑल स्ट्रैटेजीज, आप उसमें क्लिक कर सकते हो। अगर आप ऑल स्ट्रैटेजीज में जाओगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो बेयर पुट स्प्रेड। ना आप जैसे ही बेयर पुट स्प्रेड सेलेक्ट करोगे आपको अनगिनत कॉम्बिनेशंस दिखेंगी। तो ये जो आप देख रहे हो 6200 का पुट, अभी P अगर ग्रीन में मतलब वो बाई है और वही P अगर रेड में वो है सेल है। तो जैसे कि 2 लेग्स है, एक बाई और एक सेल। तो यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, उसके मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, इसमें कितना मार्जिन लगेगा आप देख रहे हो। लगभग जो मार्जिन है अराउंड 30,000 to 40,000 है, कोई कोई केस में 30,000 के नीचे भी है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख जाएगा। तो मान लो ये जो कॉम्बिनेशन है 6200 और 6150 का, और हमने भी यहाँ पे वही देखा था 6200 पुट हमने बाई किया था, 6150 पुट हमने सेल किया था। बट अगर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन देखना है 6150 या 6100, 6150 या 6050,
पता है, बस थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, अगर आप ये सब मैनुअली करने जाओगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें अगर आप इनपुट डाल दोगे तो ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ये तुरंत ही आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे दे और आप इस कॉम्बिनेशन से आप चूज़ कर सकते हो। मान लो जो आपका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 6200 का पुट बाई करना और 6100 का पुट सेल करना, इसको आप और डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो तो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट यहाँ पे 2 बटन है, ट्रेड बटन और एनालाइज बटन, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे ही आप एनालाइज क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक पे ऑफ चार्ट दिखेगा। तो ये जो रेड एरिया है वो आपका लॉस एरिया है और ये जो ग्रीन एरिया है वो आपका प्रॉफिट एरिया है। आप देख रहे हो अगर अपोलो हॉस्पिटल्स में या कोई भी स्टॉक में अगर आप बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो और आपका व्यू सही चला जाता है, द प्रॉफिट इज लिमिटेड। आप देख रहे हो एक फ्लैट लाइन है यहाँ पे। और वैसे ही अगर आपका व्यू गलत चला गया, आपको लगा था कि ये स्टॉक गिरेगा बट स्टॉक ऊपर चला गया, चलिए वो कितना भी अगर ऊपर जाता है, आप देखो आपका जो लॉस है वो भी लिमिटेड है। दैट इज वाई देयर इज अ फ्लैट लाइन। सो यू कैन सी द पे ऑफ ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट डेट में आपका क्या पोजीशन होगा और एक्सपायरी डेट में आपका क्या पोजीशन होगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी आज डिप्लॉय करते हो तो आज का जो पीएनएल है वो अलग होगा और एक्सपायरी डेट में जो पीएनएल है वो अलग होगा। तो जो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस किया था, ये जो 6200, 6100, दिस इज द पोजीशन एज ऑन द एक्सपायरी डेट। बट आपको हर दिन का अगर देखना है कि पोजीशन क्या हो सकता है, पीएनएल क्या हो सकता है, तो दैट दिस फीचर, दिस पे ऑफ चार्ट विल हेल्प यू, जो आपको दोनों टारगेट डेट पीएनएल और एक्सपायरी डेट पीएनएल भी दे देगा। तो मान लो आज 12 जून है, आपने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दिया, अभी आप आ गए चलो 17 जून पे। अब 17 जून पे मान लो अभी जो अपोलो हॉस्पिटल से 6168 है वो अब ट्रेड कर रहा है 6162 पे। तो 17 जून को जो आपका पीएनएल दिखेगा वो होगा -586। बट अगर यही अपोलो हॉस्पिटल्स एक्सपायरी डेट के दिन 27 जून के दिन अगर 6162 पे क्लोज होता है तो आपका लॉस होगा 619। वही मान लो आप इधर आ गए 6545 तक चला जाता है अपोलो हॉस्पिटल्स, ऑन टारगेट डेट आपका लॉस होगा 3342। आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड पीएनएल ऑन 17 जून 3342। बट अगर अपोलो हॉस्पिटल्स 27 जून को 6545 पे क्लोज होता है तो जो आपका एक्सपायरी डेट का जो पीएनएल है वो है 3700। तो यहाँ पे टारगेट डेट और एक्सपायरी डेट दोनों का पीएनएल आप कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी लेग्स, आपका कौन सा स्क्रिप्ट है, कौन सा स्ट्राइक है, पुट खरीदना है या कॉल खरीदना है, एक्सपायरी डेट क्या है, लॉट साइज क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो लॉट साइज 125 है। तो आपको इसमें कोई झंझट नहीं है कि ये बाई करना है, ये सेल करना है, या ये एटीएम बाई करना है, वो एटीएम सेल करना है। आपको बिल्कुल उसकी टेंशन लेनी नहीं है। आपको बस आपका व्यू देना है, आपका स्क्रिप्ट देना है, आपका एक्सपायरी देना है और आपको एक रेंज सेलेक्ट करना है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये है, तो ये आपका लॉट साइज है। अगर आपको 2 लॉट से करना है तो आप 2 लॉट से कर सकते हो। और ये जो ग्रीक्स है लाइव मार्केट में अपडेट होता जाएगा और जैसे जैसे ग्रीक्स का इम्पैक्ट है वैसे वैसे वो प्रीमियम्स में भी वो इम्पैक्ट आपको दिखने मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेड पीएनएल और जो, तो आपका जो एक्सपेक्टेड पीएनएल है ऑन द टारगेट डेट एज वेल एज ऑन द एक्सपायरी डेट, वो बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस वो आपका चेंज होता जाएगा। बट ओवरऑल जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम लॉस है, that will not change. This will be the final max profit and max loss. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी का probability of profit is 49%, risk to reward is for every 1 rupee risk आपका कितना रिवॉर्ड है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, that is 2544 in this case, आपका मैक्सिमम लॉस कैसा है 3706 in this case। यहाँ पे आप देख रहे हो 8% एंड 12% that is calculated on your capital। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है, दैट इज नियर अबाउट 30,000। और दोस्तों याद रखना, अगर रिक्वायर्ड मार्जिन 30,694 है तो एकदम कट टू कट बैलेंस मत रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना। अगर 30,000 है तो एंश्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 35,000 to 40,000 इन योर अकाउंट। ऑलवेज कीप अ बफर इन योर अकाउंट। तो 30,000 है तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू हैव 40,000 इन योर अकाउंट देयर। एंड ये आपका ब्रेक इवन है 6170, जैसे हमने बताया था, हायर स्ट्राइक माइनस जो आपका जो नेट डेबिट है द प्रीमियम पेड, अगर आप निकाल दोगे तो आपको ब्रेक इवन। तो आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना है, ये जो पूरा जो कैलकुलेशंस है आपको ऑप्शंस ब्यूरो में दिख जाएगा।
एंड नीचे अगर आपको सोचो इतना तक आके अभी आपको लगता है आपको कुछ मॉडिफाई करना है आपका व्यू, तो आप जाके व्यू भी मॉडिफाई कर सकते हो एंड देन यू विल बी बैक टू द सेम पेज वेर यू स्टार्टेड। अगर आपको ट्रेड करना है तो मॉडिफाई व्यू के बाजू में एक ट्रेड बटन था, उसमें आप ट्रेड क्लिक करके 1 by 1 या ऑल इन वन करके आप ऐसे सीमलेसली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है डिटेल में समझ में आया होगा, और मैनुअली करने से अच्छा आई थिंक अगर आप ऑप्शंस ब्रो यूज़ करोगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को मार्केट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड ये अपोलो हॉस्पिटल्स क्यों चुना था, बिकॉज अपोलो हॉस्पिटल्स का IV करंटली लो चल रहा है। जैसे मैंने ऑप्शंस डैशबोर्ड में आपको उस दिन बताया था, बुल कॉल स्प्रेड में जब हमने सन फार्मा का एग्जांपल लिया था, अगर आपने बुल कॉल स्प्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो पहले ज़रूर उस वीडियो को देखना, या पॉज करके उस वीडियो को देखना, या इस वीडियो के अंत में जैसे आप वीडियो ख़त्म करते हो उसके बाद आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी ज़रूर देखना, ताकि आपको बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड में जो डिफरेंस है वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस डैशबोर्ड में गया था और ये जो IVP है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। तो IV जो है यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा, तो इतने सारे ऑप्शंस आए थे। सन फार्मा जो हमने बुल कॉल स्प्रेड में देखा था, अपोलो हॉस्पिटल्स आया था, सो आई थॉट ठीक है हम लोग अपोलो हॉस्पिटल्स के एग्जाम्पल से चलते हैं। बट आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका व्यू है। तो आपका जो व्यू है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका व्यू गलत भी चला गया, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ज़रिए आपका लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट बेयर पुट स्प्रेड्स। अब हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हमने देखा कि ये जो बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड है वो लो IV स्टॉक्स में यूज़ करते हैं। तो वैसे हाई IV स्टॉक्स में क्या स्ट्रैटेजी होगा, जो कि होगा क्रेडिट स्प्रेड्स। जैसे एक बुल पुट स्प्रेड होता है, एक होता है बेयर कॉल स्प्रेड। तो ये जो दो स्ट्रैटेजीज़ है वो आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, और ऐसे ही डिटेल्ड वे में हम इसको आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड मेक श्योर दैट आप हमारे सैमको यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा, और ऑप्शंस ब्रो यूज़ करना मत भूलिएगा। चलो, मैं आशा करता हूँ कि ये जो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है आपको समझ में आया होगा, और मिलता हूँ जल्द एक नए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ। और हाँ, ऑप्शंस ब्रो यूज़ करना ना भूलिए। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.